फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म का पोर्टल ओपन हो गया। हम चेक कर लेते हैं। ugcnet.nta.nic.in की वेबसाइट पर हम चलते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि CSIR वाले फॉर्म्स रिलीज हुए, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। मैं आपको हर बार बोल रही थी कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा, तो देखिए नोटिस पढ़ते ओपन करते हैं। आज की डेट का ही अभी अपलोड हुआ है। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। एनटीए हैज बीन इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो मैं हर बार बोल देती हूँ आपको कि डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल से। तो सबसे पहले आपके पास कैटेगरी है जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकंड कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। एंड थर्ड कैटेगरी एडमिशन टू पीएचडी ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये मैंने आपको पिछली काफी वीडियोस में बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये तीन कैटेगरीज क्या है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप मिस नहीं कीजिए। आगे पढ़ते हैं। 2025 का जो एग्जाम है वो 85 सब्जेक्ट्स में होगा, तो हर बार अगर कोई सब्जेक्ट ऐड हो जाता है तो आप चेक कर सकते हैं। और आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होता है, इट इज एडवाइजेबल टू अपीयर इन द सब्जेक्ट इन विच वी द कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड हिज और हर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो वो रूल्स आप जरा चेक कर लीजिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है आज 7 अक्टूबर से, और रहेगी 7 नवंबर तक। तो आपको एग्जैक्टली उन्होंने एक महीना दिया है, और 7 नवंबर से हम भले एक्सपेक्ट करते कि एक्सटेंड हो जाए, बट क्यों ना फॉर्म हम आज या कल में ही भर दें। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रहेगी आपकी 7 नवंबर 2025। और करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है। अब याद रखिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ गलत हो जाता है, विंडो ओपन होती है, बट आपको ये भी याद रखना है कि जब विंडो ओपन होती है तो बहुत सारी चीजें उसमें एडिट नहीं होती। तो आप ये कर सकते हो चेक की भरते समय ही हम ध्यान से भरे। ठीक है, फिर चलते आगे। अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम सिटी हो जाएगी, बाद में बताया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड भी बाद में बताया जाएगा। सेंटर डेट एंड शिफ्ट भी आपको बाद में पता लगेगी। डिस्प्ले ऑफ कोऑर्डिनेट तो जहां तक हमको याद है वो 1 महीने के अंदर ही सब रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो वो टेंशन हमको नहीं लेनी है। हमें फिलहाल देखना है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और हम जल्द से जल्द फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फी है हमारी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल में फिर से बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास फॉर्म होगा तो ही आप, मतलब प्रूफ वाला फॉर्म रहता है, जो आपके पास प्रूफ रहता है वो ही तभी आप ये कैटेगरी में भरिए। नहीं तो ऐसे नहीं है बाद में बनवाने जा रहे हो और पहले क्वालिफाई हो जाए। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल। फिर अगर आप उस कैटेगरी में तो आपको 600 है। SC ST PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी कुछ है, थर्ड जेंडर के लिए 325 है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। तो ऑनलाइन मोड से ही, और आपको यही वेबसाइट पर जाना है जो फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ अभी, और मैं ये शेयर करने वाली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कर सकते हो, एनटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ये जो यहाँ पर इन्होंने बताई है। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं कि आप इनको ऑफलाइन करके कुछ भेज दीजिए, वैसे अलाउ नहीं है। और ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड। एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। तो एक बार बुलेटिन पढ़ लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल समन डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन। तो अपना ही नंबर दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, मोबाइल, और जो रजिस्टर्ड हो, जिस पर आपको एसएमएस मिले, जिसमें हम बैलेंस करा के रखते हैं, एक्टिव नंबर हो। ऐसा नहीं कि हम वो चेक ही नहीं करते ईमेल। और अगर कैंडिडेट को कोई डिफिकल्टी आती है तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Candidates must fill their particulars carefully as no changes will be allowed after the final submission of the application form। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया, भले एडिटिंग ऑप्शन ओपन होता है बट वो सब हर फील्ड के लिए ओपन नहीं होता, हर आप कर नहीं सकते हो। तो आपको याद रखना है कि आप ध्यान से फॉर्म भरिए और अपना एज फार एज पॉसिबल कैंडिडेट एडवाइस टू यूज आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। वो कह रहे ऑप्शन भले होता है, नहीं करो, बट आपको कर लेना चाहिए, एज दिस विल फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन प्रोसेस पर्टिकुलर एट एग्जामिनेशन सेंटर। और तो आगे जाके भी आपको तकलीफ नहीं होती, और जेआरएफ की स्टाइपेंड के लिए भी आपको दिक्कत नहीं आती है।
व्हाट इज जेआरएफ और उसका कितना स्टाइपेंड है, मैंने काफी सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यही नोटिस है। तो अभी तक अगर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है, आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए, देखिए अभी उन्होंने बता दिया आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर हमारी एग्जामिनेशन डेट भी आ जाएगी, अभी तक वो पता नहीं है। बट यस, अगर दिसंबर का ही है, क्योंकि दिसंबर की साइकिल उन्होंने ऊपर मेंशन कर दीजिए। तो चलिए तुरंत इस वेबसाइट पर अभी चलते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक काफी वेकेशंस भी आने वाली है, तो पढ़ने का काफी टाइम मिल जाएगा। रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं जिनकी पढ़ाई हो चुकी है। और याद रखिए कि फॉर्म गलत मत फिल कीजिए, क्योंकि बाद में एडिटिंग ऑप्शन में भी सब फील्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। If you are from general category, the fees is 1,150. If you belong to general EWS OBCL, your fees is 600, and other category are 325. So ensure that you fill the form right today. पढ़ाई करते रहिए। मेरे चैनल पर पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, पेपर 2 की काफी सारी वीडियोस है कॉमर्स और मैनेजमेंट को जो हेल्प करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की वीडियो है, आप वो जरूर देखिए अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट। उसमें मैंने आपको काफी बार बताया कि कैसे आपको बुक्स, कौन सी बुक से रेफर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, और आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उसमें क्लियर हो जाते हैं। एडिशनली आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑन रिसर्च और रिसर्च सीखे, जिसमें मैंने ए टू जेड तक का रिसर्च की काफी चीजें बता दी है। अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हो या पीएचडी में एनरोल होने वाले हो, तब भी आपको वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, फॉर्म भर दीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे ही क्वालिफाई हो जाए मुझे भी मैसेज कर दीजिए। तो एग्जाम दूर नहीं है, तो आज ही फॉर्म भरती है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़िए और क्वालिफाई हो जाइए।